हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद शर्मा। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे डिमांड, जो कि हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था। चलो फटाफट एक बार बच्चे रिवाइज कर लेते हैं अपन कि अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए थे। सबसे पहले हमने लास्ट सेशन में देखा था कि डिमांड क्या होती है। डिमांड की डेफिनेशन हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू कवर की थी बच्चे। डिमांड क्या होती है, फटाफट एक बार फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करते हैं। डिमांड रेफर टू द वेरियस quantities of the commodity that a consumer is ready and able to buy at different possible prices of a commodity during the specific period of time। आपको याद होगा मैंने कहा था टोटल 5 कंडीशंस हैं, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। विश होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे होनी चाहिए, विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस बोले तो रेडी टू पे होना चाहिए, और साथ में 2 कंडीशन थी, एट अ पर्टिकुलर प्राइस और एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो ये डेफिनेशन में मैंने आपको उस दिन क्लियर किया था कि यहां पर वो 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। नेक्स्ट उसके बाद में अपन ने कवर किया था बच्चे डिमांड के टाइप्स। 2 टाइप्स की डिमांड है। बेसिकली हम डिमांड को 2 टाइप्स में बाइफरकेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, याद होगा आप लोगों को, अ सिंगल कंज्यूमर, जिसके बारे में बता रहे थे कि ऐसे अ सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। जबकि मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं, ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, उन सब की डिमांड को अगर हम ऐड कर दें, सबमिशन ऑफ ऑल द डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल पर्संस, वो क्या बन जाएगी, हमारी मार्केट डिमांड। ये हमने लास्ट सेशन में बच्चे कवर किया था। साथ ही साथ हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, वो भी हमने स्टार्ट कर दिया था। उसके हमने 2 पॉइंट्स कवर किए थे। पहले कौन कौन से, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और नेक्स्ट था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमने देखा था 2 टाइप्स के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट का मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था पेप्सी एंड कोक, और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए मैंने आपको थोड़ा सा फनी क्वेश्चन पुट किया था, याद आ रहा है, पेन एंड रिफिल वाला। ओके, नाउ ये हमने बच्चे लास्ट लेक्चर में यहां तक हमने कवर किया था, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये पूरी इसकी मैंने आपको ये डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा वो भी मैंने आपको इसका चेन इफेक्ट समझाया था। अब हम बढ़ते हैं बच्चे आगे। टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स 5। जबकि मार्केट में कितने होते थे, लास्ट क्लास में बच्चे हमने डिस्कस किया था 8 फैक्टर्स होते हैं। उसके अंदर 5 + 3 का रूल लगेगा, मतलब कि 5 तो कॉमन इंडिविजुअल वाले सेम हो जाएंगे, 3 हम एडिशनल और पढ़ेंगे, राइट। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड के अंदर आज हम 3rd फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे। 3rd फैक्टर है हमारा इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, राइट। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। हमने एक एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा, मोबाइल फोन वाला। उसके अंदर जो मोबाइल फोन था, स्मार्टफोन, जो एप्पल आईफोन X, याद है, ये वाला जो एग्जांपल था, इसके अंदर जो प्राइस थी वो कितनी थी, 75,000 रुपीज। और आपने देखा हर पर्सन की इनकम से इनकम जो थे वो बेसिकली एक बेस क्रिएट कर रहा था उस पर्सन की डिमांड का। अगर एक इंसान की इनकम अच्छी खासी है, उसकी परचेजिंग पावर अच्छी है, यानी कि वो उस चीज को एफोर्ड कर सकता है, तब हम डिमांड की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते थे। नाउ ये फैक्टर डिमांड को कैसे इफेक्ट करेगा देखना, मैंने आप लोगों को पहले एग्जांपल में समझाया भी था, बट स्टिल चलो फिलहाल सबसे पहले ये बच्चे जो मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स के गुड्स दिखा रखे हैं, एक बार आप इस चीज को इग्नोर करेंगे, एक बार हम सीधा पॉइंट पे आ रहे हैं। सपोज कभी भी कोई भी पर्सन की इनकम जो होती है, अभी सब आप लोग इधर देखेंगे, बस ये वाला जो बॉक्स है मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो, अगर इनकम को हम लोग पहले तो इकोनॉमिक्स में किस चीज से डिनोट करते हैं, कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, इनकम को हम लोग डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में बाय द सिंबल कैपिटल Y। यहां पर ये जो कैपिटल Y है वो क्या डिनोट कर रहा है, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। सपोज इनकम, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो क्या करता है, किसी भी चीज की डिमांड को
इंक्रीज कर देता है। क्यों? मैंने एग्जांपल बताया था, एक्स की जो सैलरी थी वो 5,000 से 1 लाख रुपीज बढ़ के हो गई थी, तो उसने आईफोन की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था। पहले तो सिर्फ उसकी वो डिजायर ही थी क्योंकि उसके पास परचेजिंग पावर नहीं थी, राइट। नाउ अब देखते हैं ये वाले जो पॉइंट है, यहां पे देखेंगे बच्चे, इनकम अगर बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम अगर कम होती है तो डिमांड कम हो जाएगी। सर क्या ये हमेशा हर सिचुएशन में या हर टाइप के गुड्स पे चीज एप्लीकेबल होगी? बच्चे ये समझने के लिए अपन अब पॉइंट कवर करते हैं कि एक्चुअल में कितने टाइप के गुड्स होते हैं। सबसे पहले टाइप्स देखो, इनकम ऑफ कंज्यूमर में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गुड्स। सबसे पहला है नॉर्मल गुड्स, देन इंफीरियर गुड्स, देन नेसेसिटी गुड्स। बच्चे अगर ये आपको तीनों गुड्स पहले समझ में आ गए तो आपको ये इनकम ऑफ अ कंज्यूमर वाला जो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है वो क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल गुड्स सर क्या होते हैं? बच्चे ऐसे गुड्स, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका इनकम के साथ रिलेशन पॉजिटिव होता है। सर ये पॉजिटिव रिलेशन, बच्चे लास्ट सेशन में मैंने आपको जाते जाते एक पॉइंट बताया था, एरोज, सिंबल्स याद आ रहे हैं? एरोज अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम उसको डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन बोलते थे, और अगर एरो रिवर्स डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम उसको इनवर्स रिलेशनशिप बोलते थे। तो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? बेसिकली नॉर्मल गुड्स, फॉर नॉर्मल कॉमोडिटी विद द राइज इन द इनकम द डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी ऑल्सो राइजेस। ध्यान से देखेंगे, इनकम यहां पर बच्चे इंक्रीज हो रही है तो उसकी जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर इनकम इंक्रीज हुई और डिमांड भी इंक्रीज हो रही है तो ऐसे गुड्स जनरली कौन से गुड्स होते हैं? नॉर्मल गुड्स। नाउ सर इसका अपोजिट भी हो सकता है, बिल्कुल। अगर इनकम कम हो रही है तो सडन जाहिर सी बात है डिमांड भी उस कमोडिटी की वो कंज्यूमर क्या कर देगा बच्चे? कम कर देगा। नाउ अगर नॉर्मल गुड्स के अंदर ये रिलेशन होता है पॉजिटिव, तो सर इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं और उनमें क्या होता है? बच्चे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको ये पॉइंट ही क्लियर हो जाए, इसमें कभी आपको नेक्स्ट टाइम दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है? जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। ओके, सपोज बच्चे मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग घर पे मिल्क यूज करते होंगे, सबके घर पे दूध आता है, मिल्क यूज करते होंगे। बच्चे मिल्क की प्राइस क्या होती है? एनी गैसेस? सपोज मैं बात करूं पर लीटर की प्राइस, तो मिल्क 60 रुपीज पर लीटर भी अवेलेबल है मार्केट में, और अगर आप सस्ता चाहते हैं तो 20 रुपीज लीटर भी मार्केट में मिल्क अवेलेबल है। ध्यान से देखना बच्चे, मिल्क तो मिल्क होता है, दूध होता है। दूध की प्राइस 20 रुपए लीटर भी है और 60 रुपए लीटर भी है। तो बच्चे देखो, जो अच्छी क्वालिटी का गुड्स है, ऑब्वियसली जो 60 रुपीज लीटर जो मिल्क होगा यहाँ पे, उसकी क्वालिटी फार बेटर होगी, ठीक है? वो बेसिकली गुड क्वालिटी है। जबकि जो 20 रुपीज लीटर है वो भी है तो दूध, लेकिन मे बी पॉसिबल उसमें बहुत ज्यादा पानी मिला हो, तो वो क्वालिटी कैसी होगी उसकी? बैड हो गई। और बच्चे बैड क्वालिटी को ही अपन क्या बोलते हैं? इंफीरियर बोलते हैं, ठीक है? तो इंफीरियर गुड्स यहां तक अपने को समझ में आ गया कि भाई जो बैड क्वालिटी होती है, फिर जो थोड़ी सी लो क्वालिटी वाले गुड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। तो जो इंफीरियर गुड्स होते हैं और नॉर्मल गुड्स में फर्क समझ में आ गया आप लोगों को? नॉर्मल गुड्स आर द गुड गुड्स, बेसिकली जो अच्छे गुड्स हैं, अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं, जबकि इंफीरियर गुड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनकी क्वालिटी थोड़ी सी कंपैरिजन टू द नॉर्मल गुड्स कम होती है क्वालिटी, राइट? नाउ अब देखना बच्चे, सपोज ये जो एग्जांपल लिया मैंने आप लोगों के सामने मिल्क का, मैं बात करूं 60 रुपीज लीटर की। एक फैमिली है, उसके घर पे मंथली 30 लीटर्स मिल्क आता है, ये वाला 60 रुपीज लीटर वाला। अब हुआ क्या, सपोज उस पर्सन की इनकम सडनली क्या हो गई बच्चे? इंक्रीज हो गई। उस पर्सन की इनकम क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो बच्चे
क्या वो मिल्क की क्वांटिटी की डिमांड जो है वो बढ़ा देगा? बिल्कुल। इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, तो मे बी पॉसिबल कि वो लोग पहले 30 लीटर मिल्क यूज कर रहे थे, अब वो क्वांटिटी बढ़ाकर कितनी यूज करने लग जाए, सपोज फॉर एग्जांपल 50 लीटर्स यूज करने लग जाए, बिकॉज उस इंसान की इनकम बढ़ गई, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं समझा रहा हूं आपको। अगर ये चीज सही है बच्चे तो बताओ, अगर एक फैमिली है, सोच के देखना, एक फैमिली है, उसके घर में बेसिकली 30 लीटर्स ये वाला जो मिल्क है वो आ रहा था। कौन सा वाला? इंफीरियर वाला। नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2 है। पहला तो ये एग्जांपल क्लियर किया मैंने आपको। नाउ सेकंड एग्जांपल, इस पर्सन के घर पे 20 रुपीज जो पर लीटर वाला मिल्क है वो घर पे कितना आता है इसके? 30 लीटर्स। इनकी जो पर्सन की इनकम है वो कम है, इनकी सपोज इनकम है वो 5000 रुपीज पर मंथ है, इसलिए वो ये वाला गुड्स, ये वाला मिल्क घर पे यूज करते हैं। अच्छी क्वालिटी वाला गुड्स, अच्छी क्वालिटी वाला मिल्क घर पे यूज नहीं करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या, जैसे ही सपोज इस पर्सन की बच्चे इनकम बढ़ के हो गई 10,000 रुपए, ठीक है, इनकी इनकम इंक्रीज हो गई। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, इनकम इंक्रीज हुई है तो क्या ये इंफीरियर गुड्स की डिमांड को इंक्रीज कर देगा? बैड क्वालिटी वाले गुड्स की डिमांड को इंक्रीज कर देगा क्या? सर पहले तो जब उसकी इनकम कम थी तो वो तो उसकी मजबूरी थी, अब तो उसके पास इनकम है तो वो यहां क्यों रहना चाहेगा? वो धीरे धीरे कहां शिफ्ट कर जाएगा? वो धीरे धीरे कहां शिफ्ट कर जाएगा बच्चे? वो अच्छी क्वालिटी वाले गुड्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि पहले तो उसकी इनकम कम थी ना, वो तो उसकी मजबूरी थी, इसलिए वो इस वाले गुड्स पे डिपेंड कर रहा था। अब होगा क्या, जैसे ही उसकी इनकम बच्चे इंक्रीज हुई, उसने क्या करा, अपने आप को शिफ्ट कर दिया नॉर्मल गुड्स के ऊपर। इससे हुआ क्या, इंफीरियर गुड्स की बच्चे इनकम बढ़ने से डिमांड नहीं बढ़ी, इंफीरियर गुड्स की डिमांड तो क्या हो गई, इंफीरियर गुड्स की डिमांड तो क्या हो गई, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो गई। कम कैसे हो गई? उन्होंने नॉर्मल गुड्स अब यूज करना स्टार्ट कर दिया। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि इंफीरियर गुड्स के अंदर जब इनकम बढ़ती है तो बच्चे डिमांड बढ़ती नहीं है, उसकी डिमांड क्या हो जाती है, हमारे मेन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सिमिलरली इसका ये वाइस वर्सा वाला पॉइंट है। क्लियर? नाउ इसके अंदर बच्चे थर्ड पॉइंट में जो गुड्स लिखे हुए हैं, दैट आर द नेसेसिटी गुड्स, दैट आर द नेसेसिटी गुड्स। सर ये नेसेसिटी गुड्स क्या होते हैं? बच्चे सपोज ऐसे कोई गुड्स हैं, जैसे कि मान लो एक पर्सन है, वो काफी बीमार रहते हैं, उनको कोई ऐसी कोई डिजीज है, उनके लिए कोई प्रॉपर एक मेडिसिन चल रही है, ठीक है, उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके ट्रीटमेंट में कोई मेडिसिन यूज हो रही है, उस मेडिसिन की सपोज अभी प्राइस है 1000 रुपीज, उस मेडिसिन की क्या प्राइस है? 1000 रुपीज। अब हुआ क्या, सडनली उस मेडिसिन की प्राइस 100 रुपए बढ़ गई, उस मेडिसिन की प्राइस क्या बढ़ गई? 100 रुपए बढ़ गई। या यूं समझ लो उस मेडिसिन की प्राइस चेंज नहीं हुई, उस पर्सन की इनकम बढ़ गई, उस पर्सन की इनकम बढ़ गई। चाहे प्राइस में कोई चेंज हो, चाहे कोई इनकम में चेंज हो, बच्चे नेसेसिटी गुड्स की डिमांड में कभी भी कोई चेंज नहीं आता। आपने ऐसा सुना है क्या कि अभी साहब मेरी इनकम कम है इसलिए मैं जो मेडिसिन ले रहा हूं वो इतनी ले रहा हूं, अब एक काम करो मेरी तनख्वाह बढ़ी है तो कल से मैं एक टैबलेट की जगह 2-2 टैबलेट खाना स्टार्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं वो टैबलेट खरीदने के लिए अफोर्डेबल वाली कंडीशन में आ गया हूं। ऐसा होगा क्या? बताओ ऐसा होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा सर। मेडिसिन तो मेडिसिन के हिसाब से ली जाएगी। सिमिलरली बच्चे, तो नेसेसिटी गुड्स, फॉर नेसेसिटी गुड्स वेदर इनकम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। डिमांड क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। बच्चे ये वाला जो पॉइंट है मैं आगे आपको जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाऊंगा उसके अंदर ये पॉइंट मैं वापस आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है? इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसमें हिंट दे करके छोड़ दिया है। आई होप आपको इनकम ऑफ अ कंज्यूमर वाला फैक्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर, ये वाला पॉइंट क्या बोलता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट प्रेफरेंस एंड हैबिट्स ऑफ अ कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। बिल्कुल करेक्ट है कि सर जो टेस्ट होता है वो किसी गुड्स की अगर कोई प्रेफरेंस होती है तो
वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो भी क्या करेगी, किसी पर्सन की डिमांड को इफेक्ट करने के लिए एक तरह से अफेक्ट करने का काम करेगी। सर कैसे? बच्चे सोच के देखो, सपोज आप लोगों को अभी कोई कॉमोडिटी पसंद है, सपोज एग्जांपल के लिए आप लोग, सपोज अभी आप मार्केट के अंदर सपोज एक ब्रांड है पूमा, अब बच्चे इसके जो गुड्स परचेज कर रहे थे, आप इसके भी क्लोथ्स परचेज कर रहे थे, सडनली क्या हुआ, आपने देखा कि मेरे को पूमा अब से नहीं चाहिए, अब से तो मैं क्या करूंगा, एडिडास के गुड्स यूज करूंगा। आपने ब्रांड अपना चेंज कर दिया, आपका जो प्रेफरेंस थी वो पूमा से शिफ्ट होकर के कहां चली गई, एडिडास पे चली गई। नाउ जब पूमा, आपने बेसिकली क्या किया, इस ब्रांड के ये जो गुड्स हैं आप इसके अगेंस्ट में आपकी प्रेफरेंस चली गई और एडिडास के फेवर में आपकी प्रेफरेंस चली गई। इससे होगा क्या, तो देखो इसमें अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल हो जाता है बच्चे, तो उस गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। देखो ऑब्वियस है ना, आपने एडिडास, पूमा को आपने छोड़ा और आप कहां पे शिफ्ट हो गए, एडिडास पे, तो पूमा की जो डिमांड है वो आपकी इस सिचुएशन, ये जो प्रेफरेंस आपकी चेंज हुई, इसके कारण आप पूमा की डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे, और एडिडास की डिमांड आप क्या करोगे, सडनली इंक्रीज कर दोगे, राइट। तो ये वाला पॉइंट है बच्चे। इसमें देखो प्रेफरेंस वर्ड मैंने आपको क्लोथ्स के थ्रू समझा दिया, टेस्ट वर्ड है बेसिकली ऐसे गुड्स के लिए है जो कि कंज्यूमेबल होते हैं। आपकी कोई खाने पीने की चीज है, उसमें आपका टेस्ट चेंज हो गया, तो जो जिसके फेवर में आपका टेस्ट जाएगा उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और जिसके अगेंस्ट में आपका टेस्ट जाएगा उसकी डिमांड क्या हो जाएगी बच्चे, उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। आई होप यहां तक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अपन ने बच्चे बातों बातों में 4 फैक्टर्स कवर कर दिए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। बच्चे ये ध्यान से समझना, काफी स्टूडेंट्स को इस वाले पॉइंट में, और जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, सर फर्स्ट पॉइंट कौन सा बच्चे याद करो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने फर्स्ट कवर किया था, कौन सा वाला, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, याद आ रहा है, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। उसमें हमने देखा था जब किसी भी गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। यहां पर देखो उसी चीज का यूज होने वाला है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। बच्चे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, सपोज अगर आप लोगों को कहीं से पता चल जाए, सर हमको क्या पता चलेगा कहीं से बच्चे, सपोज आप लोगों को पता चल जाए कि जो पेट्रोल है, जो पेट्रोल है उसकी जो प्राइस है, उसकी जो प्राइस है वो बच्चे कम होने वाली है, आज से नहीं 2 दिन बाद से, ठीक है। 2 दिन बाद आपके बच्चे पेट्रोल की प्राइस मार्केट में भी जो प्राइस चल रही है पेट्रोल की, उससे काफी हद तक 2 दिन बाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बच्चे मेरा आप लोगों से सवाल है, पेट्रोल की जो डिमांड है, आप जो पेट्रोल अभी डिमांड कर रहे थे, जो आप परचेज करने जा रहे थे, क्या करोगे आप, उसकी डिमांड को इंक्रीज कर दोगे या डिक्रीज कर दोगे? अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बच्चे, प्राइस तो चेंज होगी फ्यूचर में, लेकिन अभी डिमांड हम लोग करंट अभी देखेंगे, अभी वाली सिचुएशन के हिसाब से हम अभी क्या करेंगे, डिमांड को डिस्कस करेंगे। कैसे बच्चे देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस राइज, अगर फ्यूचर में किसी चीज की बच्चे प्राइस बढ़ने वाली है तो देखो हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई साहब परसों से तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, क्यों ना अभी चल के इस चीज को स्टॉक कर लें, ऐसा होता है ना जनरली। देखो जैसे दिवाली का टाइम आता है, आपने देखा होगा दिवाली का टाइम आता है तो काफी फैमिलीज क्या करती है कि भाई दिवाली पे काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे, हम अभी कोई परचेजिंग नहीं करेंगे, दिवाली की टाइम कुछ परचेजिंग कर लेंगे। क्यों? उनको उम्मीद है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाली है, किसी चीज की कम होने वाली, तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था फ्यूचर में प्राइस विल बी फॉल, तो उन्होंने अभी उसकी डिमांड क्या कर दी है, कम कर दी है। बच्चे याद रखना, प्राइस हम फ्यूचर की देख रहे हैं लेकिन डिमांड हम अभी करंट सिचुएशन की चेक कर रहे हैं। ओके, तो सेम इसका वाइस वर्सा, अगर प्राइस फ्यूचर में किसी चीज की बढ़ने वाली है, सपोज बोल दिया जाए कि कल से सपोज जो हाउस होल्ड में जो यूज होने वाला गैस टैंक होते हैं उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो हम शायद अभी से सारे के सारे हमारे गैस एम्प्टी जो पड़े होंगे सिलेंडर्स, हम उसे अभी से उसको फिल करा के रख लेंगे, राइट। ये वाला पॉइंट था हमारा पॉइंट नंबर ई, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। क्लियर? नाउ बच्चे अभी तक हमने 5 पॉइंट कवर करे हैं, और आप लोगों को याद होगा
5 ही टोटल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड होते हैं, किसके? इंडिविजुअल डिमांड के। अब देखो इंडिविजुअल डिमांड के हमने फैक्टर्स कवर करे हैं, अभी हमने कवर करे हैं 5 फैक्टर्स। कौन से वाले? फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। नाउ अब हम कवर करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। देखो इसके अंदर टोटल 5 फैक्टर्स हुआ करते थे। कौन कौन से 5 फैक्टर्स? फटाफट रिवाइज करेंगे। प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। राइट, अब देखो ये सारे पॉइंट अच्छे से बच्चे आपको लर्न कर लेने हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट अब देखो मैं कहां कवर करने वाला हूं, वापस कहां पे रिवाइज कराने वाला हूं? फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। बच्चे अब क्या आप लोगों को ये 5 पॉइंट मुझे वापस पढ़ाने की जरूरत है? अभी हमने इंडिविजुअल में जो पढ़े हैं पॉइंट, क्या ये वापस हमें पढ़ाने की जरूरत है? नहीं सर, ये बिल्कुल हम वो वाले एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इसको मैं डन मानूं? ये हमारा ऑलरेडी क्या हो चुका है? डन। हम तो सीधा आ रहे हैं पॉइंट नंबर 6। एफ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। हम पढ़ क्या रहे हैं? आपको पहले ये चीज पता होनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। जैसे देखो पहले इंडिविजुअल डिमांड में तो एक सिंगल पर्सन की डिमांड को कंसिडर कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे पूरी की पूरी मार्केट की ही डिमांड चेंज हो जाएगी। देखो सबसे पहला पॉइंट है बच्चे, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉपुलेशन साइज। आप लोग देख रहे हैं वैसे ही कंट्री की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट पे है। ठीक है, चाइना के बाद अपन इंडिया ही हैं, और मे भी पॉसिबल ऐसा ही चलता रहा तो 10-15 साल के अंदर चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। चलो नाउ इस पॉइंट के अंदर हम क्या करने वाले हैं बच्चे? बहुत सिंपल सी चीज है। आपको पता होगा इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज जो है वो बिजनेसेस को होता है। कैसे? आप देखोगे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो इंडिया के अंदर आके अपना सेटअप लगाना चाहते हैं। क्यों बच्चे? जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतने ज़्यादा कंज्यूमर्स। आप सोच के देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो एक बिजनेस के लिए तो क्या होगा? क्या एक बिजनेस के लिए उसके कंज्यूमर्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं? नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं? सर बिल्कुल उनके कंज्यूमर्स इंक्रीज हो रहे हैं। सपोज ये कोई नया ब्रांड आता है मार्केट में, इंडिया के अंदर लॉन्च होता है, तो क्या इंडिया के लोग उसको परचेज नहीं करेंगे? एक बार एटलीस्ट ट्राई करने के लिए जाएंगे। और सपोज 135 करोड़ की आबादी एक एक आइटम भी ले ले तो उनकी तो सेल का टारगेट कंप्लीट हो ही गया। ठीक है, चलो तो देखो पॉपुलेशन साइज से आप सीधा सीधा यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे? इंक्रीज इन पॉपुलेशन टेंड्स टू डिमांड इंक्रीज। ठीक है, अगर बच्चे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो सीधा सीधा हमारी मार्केट में जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज होंगे तो वो ज्यादा गुड्स को परचेज करेंगे। इसलिए बच्चे ये वाला यहां पर पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, तो वापस वाइस वर्सा हो गया। अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है कोई कंट्री की, अगर पॉपुलेशन बच्चे डिक्रीज हो रही है तो वहां पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम हो रहे हैं तो मार्केट में कोई भी डिमांड जो है वो हमेशा उस गुड्स की क्या होती जाएगी? डिक्लाइन होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहां पे देखो यही लिखा हुआ है, डिमांड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन पॉपुलेशन। This is because with the increase or a decrease in population size, the number of buyers, जो मैंने आपको बोला था ना, number of consumers of a product tends to increase or decrease. Correct? अब देखो इसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये आपको बच्चे एग्जाम के अंदर हमेशा यूज करने हैं ऐसे पॉइंट्स, ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने बहुत ज्यादा डीप में जाकर के ये पॉइंट पढ़ा था। बच्चे पॉपुलेशन में सिर्फ आपको इतना ही नहीं लिखना है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी, ये तो है। इसके अलावा आपको बच्चे पॉपुलेशन का कंपोजिशन भी देखना है। सर ये कंपोजिशन क्या होता है? बच्चे पॉपुलेशन के अंदर मेल और फीमेल्स दोनों आते हैं ना, मेल्स भी हैं और फीमेल भी हैं। सपोज मैं आप लोगों को बोलूं कि कंट्री के अंदर फीमेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है कंपैरिजन टू मेल्स। ठीक है,
मतलब कि फीमेल जो है उनकी पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो रही है कंपैरिजन टू द मेल। तो मार्केट में क्या होगा, ध्यान से देखना, ऐसे गुड्स हैं जो फीमेल्स के लिए बनाए जाते हैं, सपोज फीमेल गारमेंट्स हो गए, ठीक है, ऐसा कोई कॉस्मेटिक आइटम्स हो गया जो फीमेल्स यूज करते हैं, उनके मार्केट में डिमांड ज्यादा इंक्रीज होगी कंपैरिजन टू द मेल गारमेंट्स या फिर मेल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। क्लियर? तो यहां पर वही लिखा है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड। If composition of population changes, namely female population increases, demand for goods meant for the woman will go up। तो ये वही वाली बात बोल रहे हैं जो मैंने आप लोगों को अभी बच्चे क्लियर की। अगर फीमेल्स की पॉपुलेशन बढ़ रही तो ऐसे गुड्स जो फीमेल्स के लिए बनाए गए हैं उनकी मार्केट में क्या हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी कंपैरिजन टू द मेन गुड्स। ठीक है, यहां पर मेन मतलब कि वो आदमी वाले जो गुड्स हैं उनकी जो है डिमांड, उसके कंपैरिजन में वुमेन औरतों वाले जो गुड्स हैं उनकी ज्यादा डिमांड हो जाएगी। क्लियर? तो आपको ये वाला पॉइंट बच्चे इसके अंदर पक्का लिखना